बच्चों, आज हम इसी कड़ी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पौधों को कुल 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आवश्यक है, यानी जो पोषक तत्व जिस कार्य के लिए आवश्यक है वो उसके लिए अति आवश्यक है। उसके बिना वह अपनी पूर्ति नहीं कर सकता है या अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। तो ये 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कब कहा गया? सन 1954 में कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक आर्नोन तथा स्टाउट ने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी दिया था कि यदि वो 3 बातों को पूरा करते हैं तभी उसको आवश्यक पोषक तत्व कह सकते हैं, अदरवाइज उसको आवश्यक पोषक तत्व नहीं कह सकते हैं। कि अब जैसे कि वो 3 आवश्यकता की पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी, मतलब असेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, प्लांट एलिमेंट्स या प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो वो हम बता रहे हैं आपको कि सबसे पहली बात ये थी कि पौधे अपना जीवन चक्र उस तत्व की कमी से पूर्ण नहीं कर सकते हैं जो उस कार्य के लिए आवश्यक है। जैसे नाइट्रोजन की कमी से पौधों की ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती है। आप दूसरे पोषक तत्व भी देंगे तो पौधों की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। अर्थात दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि उस तत्व का कार्य विशिष्ट होता है, उसकी जगह में दूसरे तत्वों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे हमने बताया कि नाइट्रोजन की कमी यदि हो जाए तो पौधों की ऊंचाई नहीं होगी। यदि पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार तीसरी बात ये थी कि उस तत्व का विशिष्ट कार्य तो होता ही है, लेकिन तीसरी बात में उन्होंने बोला कि पौधों की चयापचय क्रिया में उस तत्व का विशेष योगदान रहता है। जैसे चयापचय क्रिया मतलब कि प्रकाश संश्लेषण और शोषण होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो फेरस तत्व आवश्यक है। फेरस के बिना जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट उसका कार्य होता है, यानी प्रत्यक्ष कार्य होता है उस तत्व का। उसके बिना वो अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस तत्व की अति आवश्यकता होती है। तो हम आपको ये 16 पोषक तत्वों के नाम बता रहे हैं आपको आगे। ये 16 पोषक तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देख लें। कि जैसे हमने ये पौधे का डायग्राम बना करके आपको बताया है कि ये कहाँ कहाँ पोषक तत्वों की कमी को प्रदर्शित करता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो नाइट्रोजन को यदि देखा जाए तो ये कमी के लक्षण कहाँ पर प्रदर्शित करेंगे? कि जैसे हम आपको बताएं कि जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहाँ पर कमी के लक्षण प्रदर्शित करेगा? यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो वो पौधे की निचली पत्तियों पर, तो निचली पत्तियाँ जो है वो कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। तो ये देख रहे हैं आप, निचली जो पत्ती है ये कैसी हो गई? पीली हो गई। तो इसको आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि वास्तव में नाइट्रोजन की कमी से पौधे की निचली पत्ती जो है वो कैसी हो गई? पीली हो गई। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट पोषक तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस में देखिए आप कि फास्फोरस की भी कमी से जो है ये भी निचली पत्ती में कमी के लक्षण जो है प्रदर्शित करते हैं, है ना। पर इससे पत्तियां जो है वो हरी रहती है, लेकिन इसके लक्षण जो है निचली पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। अभी मैं इसको विस्तार बताऊंगा। फिर पहले तो देख लें ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं। फिर है पोटेशियम। पोटेशियम भी जो है वो निचली पत्तियों के लिए ही पर ही जो है
अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पहले नाम बता दें हम। कैल्शियम, मैग्नीशियम है, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, दस्ता, बोरान, मॉलिब्डिनम, क्लोरीन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये पोषक तत्व जो है वो आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। अब इन्हीं पोषक तत्वों को जो बांटा गया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से इसको बांटा गया है। पहले हम इसके बारे में बता दें आपको कौन सा, कि जैसे हम कहें कि इन पोषक तत्वों को कौन से ऐसे दो प्रकार से बांटा गया है, तो उसे हम बताएं आपको कि जैसे एक तो हुआ ये कि प्राथमिक पोषक तत्व और दूसरा द्वितीयक पोषक तत्व। लेकिन इसके पहले एक बांटा गया है मैक्रो और दूसरा बांटा गया है माइक्रो। तो मैक्रो के अंतर्गत जो है वो फिर से दो वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। और माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मैक्रो कब कहेंगे, जब इसकी 1 ppm से, यानी ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, यानी 10⁶, वह भाग जो है आवश्यकता होती है, यानी इससे अधिक की आवश्यकता होगी। यदि 1 ppm से अधिक की आवश्यकता होगी, 1 ppm, 1 ppm मीन्स 10⁶, यानी 10,000वां भाग जो है आवश्यकता होती है, 1,00,000वां हिस्से की से अधिक की आवश्यकता होती है। तो हम ये कहें कि इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, प्रारंभिक अवस्था में आवश्यकता होती है। तो ऐसे जिनके जो तत्व जिनकी प्रारंभिक अवस्था में आवश्यकता होती है उसको हम प्राथमिक पोषक तत्व कहेंगे, और जो तत्व जिनकी बाद में आवश्यकता होती है उसको हम द्वितीयक पोषक तत्व कहेंगे। अब प्राथमिक पोषक तत्व जो जहाँ जहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे प्राथमिक पोषक तत्व जो है वो वायु मतलब CO2 से जो है कार्बन प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार पानी से हाइड्रोजन प्राप्त होगा और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये कहें कि वायु से प्राप्त करते हैं, और दूसरा जल से प्राप्त करते हैं, मृदा से भी प्राप्त करते हैं। तो वायु, मृदा और जल से प्राप्त करने वाले ये तत्व हो गए। जो जैसे CO2 है तो वो वायु से हो जाएगा, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन भी प्राप्त होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन जो है पौधे जल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में कार्बन, जैसे हमने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व हो गए, जिसका हम बोलेंगे प्राथमिक पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन से बताया हमने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो है वो भूमि से प्राप्त होंगे। कौन कौन से, NPK, इसको शॉर्ट में हम NPK बोलेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। NPK यानी NP यानी फास्फोरस और K मीन्स पोटेशियम। तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भूमि से प्राप्त होंगे। फिर यही मुख्य पोषक तत्वों को बांटा गया है। ये कितने हो गए, 6 हो गए। जैसे हमने बताया कि प्राथमिक पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और दूसरा हमने बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये पोषक तत्व हैं जो प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 ये हो गए, और 3 जो है NPK हो गए, यानी ये 6 पोषक तत्व हो गए।
हमने कितने बताए कि 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब द्वितीयक पोषक तत्व यानी इनकी जो प्राइमरी जो पोषक तत्व है, इनकी प्राइमरी अवस्था यानी प्रारंभिक अवस्था में आवश्यकता होती है, और द्वितीयक पोषक तत्व जो है उसके बाद आवश्यकता होगी, अंकुरण के बाद होगी, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। लेकिन इसकी भी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी। इसको दीर्घ या गुरु या मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो कैल्शियम जो है इसको आप देख रहे हैं कि ये ऊपरी पत्तियों पर कमी के लक्षण प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम है और नेक्स्ट है सल्फर, ये मध्य पत्ती पर, मध्य नई पत्ती पर उत्पन्न करता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये द्वितीयक पोषक तत्व है। इसके भी बारे में आप याद रखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है कि कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है, कौन से कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे मिला करके कितने हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3, NPK जो है वो 3 है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये 3 है। मतलब 9 जो है ये पोषक तत्व हो गए, जिसको हम बोलेंगे मैक्रो पोषक तत्व। फिर है माइक्रो पोषक तत्व। तो माइक्रो पोषक तत्व में जो है वो आप कितने बचे, 16 में से ये 9 हो गए, 6 पोषक तत्व जो है वो और बच गए। तो 6 पोषक तत्व, 6 कि 7 बचे, 7 पोषक तत्व और बच गए हैं। 9 और 7 16। तो 7 में यदि देखें तो जैसे फेरस मतलब आयरन हो गया, मैग्नीज Mn, जिसको Mn से प्रदर्शित करेंगे तो ये मैग्नीज हो गया। फिर है मोलिब्डेनम जो है ये भी आप देख रहे हो कि ये निचली पत्तियों पर या मध्य पत्तियों पर प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर है बोरान। तो कैल्शियम, बोरान जो है ये कलिका पर यानी एकदम नई पत्तियों पर कमी के लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। फिर है कॉपर मतलब Cu जो है ये भी जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। और जिंक यानी जस्ता मतलब जेडियन यानी जिंक हो गया। और क्लोरीन मतलब Cl भी जो है ये यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया, ये भी मध्य पत्तियों पर जो है वो मध्य और नई पत्तियों पर कमी के लक्षण, यहाँ पर जो है वो Cl हो गया, क्लोरीन Cl है ना। तो ये ऐसे मिला करके ये 7 हो गए, और पहले हमने 9 बता दिया है। तो 9 प्लस 7 कितने हुए, 16 हो गए। तो ये 16 जो एलिमेंट है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसको हमने बताया कि पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी, एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। अब यदि हम इसको फिर बारी बारी पढ़ें, देखें कि ये कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है या फास्फोरस की कमी के लक्षण हैं। तो इसको क्रमशः हम देखें, तो क्रमशः देखने के लिए हम ये जैसे देखें कि नाइट्रोजन की कमी के जो लक्षण हैं, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जो है वो निचली पत्तियों पर कहें या पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो पत्ती आपको दिख रही है, लाइट ग्रीन पत्ती दिख रही है यहाँ पर। तो ये पत्ती जो है वो लाइट ग्रीन हो जाती है, हल्की हरी हो जाती है, पीली हो जाती है। और पौधों की लंबाई जो है वो कम हो जाती है। इसमें कल्ले जो है वो कम निकलते हैं। कल्ले मतलब इसमें जो अंकुर निकलते हैं, इसके बगल से जो और पौधे निकलते हैं उसको कल्ले बोलते हैं या टिल्लर्स बोलते हैं। टिल्लर कम हो जाती हैं। आदालनी फसलों की जो पत्तियां हैं वी आकार की, यानी जैसे यहाँ से वी, अंग्रेजी के वी आकार की जो है वो नोक हो जाती है, शेप हो जाती है इसकी। तो ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं निचली पत्तियों पर। हम इसको इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। दूसरा है
फास्फोरस की कमी के लक्षण तो आप ये देख रहे हैं कि ये भी जो है वो निचली पत्तियों पर ही दिखाई दे रहा है आपको। तो निचली पत्तियों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्ती कैसी होती है, गहरी हरी हो जाती है, यानी डार्क ग्रीन हो जाती है। और भी तना जो है वो इसका, ये जो तना है ये बैगनी हो जाता है, और कुछ लालपन लिए होता है कुछ पौधों में। जड़ तथा तना जो है वो छोटा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कैम्बियम का जो सक्रिय जो विकास होना है वो कम हो जाता है। फल इसे देरी से पकते हैं यदि कमी हो जाए। हाँ, एक बात और बताना था कि नाइट्रोजन की यदि कमी हो जाए तो फसल जो है, फसल भी नाइट्रोजन की कमी से भी फसल जो है वो देरी से पकेगी। और यदि अधिकता हो जाए, यदि दे दें इसको, तो फसल नाइट्रोजन की यदि हमको मान लो कटाई नहीं करना है, 8-10 दिन या सप्ताह भर और अधिक बढ़ाना है हमको कि काटने या हार्वेस्टर नहीं मिला काटने के लिए, तो हम इसमें हल्के हल्के नाइट्रोजन का छिड़काव कर दें तो फसल जो है वो कुछ वृद्धि करने लग जाती है, हरापन आ जाता है, और इसमें कटाई में देरी हम कर सकते हैं। अधिकता से कमी हो जाए तो फसल जो है वो जल्दी पक जाती है, देरी से नहीं पकेगी, जल्दी पकेगी। देरी से पकाने के लिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा दे दें। और फास्फोरस की कमी से जो है वो फल देरी से पकते हैं। ये मुख्यतः इसकी कमी के लक्षण हैं। हमको कमी के बारे में ध्यान रखना है। और इसके बाद में कुछ पत्तियों में जो हरिमानहीनता आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। जैसे तत्वों की कमी से जो है पीलापन आ जाता है पत्तियों पर, इसको क्लोरोसिस कहते हैं। किंतु यदि अंधेरे में रखा जाए पौधे को, अंधेरे में भी वृद्धि होती है पौधे की, लेकिन पीले हो जाते हैं, इसको इटियोलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इटियोलेशन कहते हैं। यानी इसको हिंदी में बोलेंगे पांडुरता। पांडुरता कहते हैं, यानी इटियोलेशन कहते हैं। आप इसको नोट करते भी चलें, क्योंकि ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है। इसके बाद में हम चलें पोटेशियम की कमी के लक्षण। जो पोटेशियम की कमी के लक्षण भी आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी निचली पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि पत्तियों की जो सिराएँ हैं क्लोरोसिस हो जाती है। ये जो है ये सिराएँ, ये जो पत्ती है इसकी सिराएँ जो है इस पर क्लोरोसिस हो जाती है। मतलब अभी हमने बताया कि पीली हो जाती है। और जो छोटे पौधे हैं इनमें डैम्पिंग ऑफ हो जाता है। डैम्पिंग ऑफ का मतलब कि पौधे छोटी अवस्था में या पौध अवस्था में ज़मीन की सतह के पास से कट करके गिरते जाते हैं। इसके और कारण हैं डैम्पिंग ऑफ के, फफूंद के भी कारण होता है ये। पीथियम, ये जो फफूंद है पीथियम है, फाइटोप्थोरा है और फ्यूजेरियम फफूंद के कारण भी पौधे जो है ज़मीन की सतह के पास से कट कर गिरते जाते हैं। इसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, जो पोटेशियम की कमी के कारण भी होता है। इसकी कमी से और चीज़ें होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब कि कोई भी रोग जो है इसको अधिक लग जाता है यदि पोटेशियम की कमी हो जाए तो। उसके बाद में आता है मैग्नीशियम यानी Mg के बारे में यदि देखा जाए तो इससे सिराएँ जो है कप अपवर्ड हो जाती है, यानी कप आकार की, यानी ऊपर की ओर पत्तियाँ मुड़ना शुरू हो जाती है। क्लोरोसिस होती है, जिसको हरिमानहीनता भी बोलते हैं। इंटरवेनल क्लोरोसिस, अंतर सिरी क्लोरोसिस भी बोलते हैं। एंथोसाइनिस वर्णक जो है लाल बनने लगता है, जिसे लाल बैगनी धब्बा होने लगता है। तो ये है मैग्नीशियम की कमी के लक्षण आप देख रहे हैं। पौधे को भी देख करके आप पहचान सकते हो, पत्तियों को देखकर पहचान सकते हो। इसके बाद में आता है मॉलिब्डेनम की कमी के
लक्षण। ये मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण जो है, इसको आप देख रहे हैं कि मॉलिब्डेनम की कमी के जो लक्षण हैं वो हमको ये भी पत्तियों पर, मध्य पत्ती पर फिर ये दिखने लग जाते हैं। हमको मुख्य रूप से जो है, हम फिर से याद दिला दें आपको कि NPK, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, इनकी कमी के लक्षण हम निचली पत्तियों पर कहें। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, इनकी कमी के लक्षण हमको निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। निचली, या हम दूसरे शब्दों के में कहें कि पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ओल्ड लीव्स पर दिखाई देते हैं। उसके बाद में मिड लीव्स पर हाँ, एक बात और बताना था आपको कि निचली पत्तियों पर इनके लक्षण क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अधिक वोलेटाइल होते हैं, अधिक उड़नशील होते हैं। अधिक उड़नशील होते हैं मतलब मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब कि ये तत्व जो है वो नीचे नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण ये तत्व जो है ऊपर पहुंच जाते हैं, जिससे हमको निचले जो है वो कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद में आता है जिंक यानी जेडियन जस्ता। ये है, ये रहा जस्ता। तो जस्ता या हम कहें कि मिड लीव में दिखाई देता है इसकी कमी के लक्षण। पत्तियों पर जो है जल शोषक धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इस पर जल शोषक धब्बे के रूप में, ये हमको ऐसे धब्बे के रूप में जल शोषक धब्बे, वाटर सोक्ड स्पॉट बोलते हैं इसको मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण, ये जल शोषक धब्बे हैं, ये बताना था हमको। मॉलिब्डेनम की कमी के जो लक्षण है वो जल शोषक धब्बे दिखाई देते हैं, जिसको वाटर सोक्ड स्पॉट कहते हैं। इसके कमी से जो है फूलगोभी में वीप टेल बीमारी हो जाती है, जैसे फूल जो है वो टेल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलता है। ठीक है। फिर हार्ड राड बीमारी जो है वो हो जाती है गन्ने में। इसका जो बीच वाला भाग है, बढ़ता भाग, ये भी सूखने लगता है। फिर आ जाए हम जिंक की कमी पे आ जाए, तो जिंक की कमी के जो लक्षण हैं, रोजेट लाइक या लिटिल लीफ हो जाती है। मक्का में वाइट बर्ड बीमारी हो जाती है। शार्टन्ड इंटरनोड हो जाते हैं, ये भी मध्य पत्तियों पर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। आम बैगन में जो है रोजेट या लिटिल लीफ हो जाती है जिंक की कमी से। फिर सल्फर की कमी से आप देखिए कहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं, नई पत्तियों पर या मध्य पत्तियों पर इसके भी लक्षण हमको दिखाई देते हैं। शीराएँ हल्की हरी, पत्तियां लपेटने लगते हैं, दाने में जो है वो तेल की कमी हो जाती है। फिर कॉपर की कमी के जो लक्षण है, पत्तियों की नोक जो है वो पीली, अनाज में, दलहनी फसलों में जो है इस प्रकार की कमी के लक्षण दिख जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बीमारी होती है नींबू में कॉपर की कमी से, जिसको हम कहते हैं साइट्रस कैंकर बीमारी। और साइट्रस कैंकर का एक और कारण होता है, जीवाणु के द्वारा भी होती है। जो जीवाणु है उसका नाम है जेंथोमोनास कम्पेस्टी जीवाणु, जिससे साइट्रस कैंकर होता है। फिर वृक्षों की जो छाल में जो है गोंद जैसे पदार्थ बनने लगता है, निकलने लगता है, तो ये बीमारी होती है कॉपर की कमी से। फिर उसके बाद में आ जाए हम फेरस या आयरन की कमी से। तो फेरस या आयरन की जो कमी है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। इससे कौन सी होती है? इंटरवेनल क्लोरोसिस। ये भी होती है मध्य पत्ती में। एक्चुअली हमने ऊपर तक इसको दर्शाया, लेकिन ये होता है मध्य पत्ती में होता है, या मध्य तथा नई पत्ती हम ये कह सकते हैं। तो इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, शीराओं के बीच में सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, ये इसकी खास पहचान है। तो इसके द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि ये फेरस की कमी है। और कहीं कहीं जो है मध्य शीरा हरी हो जाती है। फिर जो खास बात है कि जो बोरान और कैल्शियम की कमी के लक्षण जो है ये कलिकाओं में दिखाई देते हैं। किसके कमी के? कली का बड्स में दिखाई देते हैं,
पौधों की जो कलिका होती है वो हुक आकार बनाती है तथा कलिका जो है वो शीर्ष से यानी कैल्शियम की कमी से, दोनों के लक्षण एक ही भाग पर दिखाई देंगे, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? यदि हुक आकार बना ले तो कलिका शीर्ष से यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर यदि सूखते आ रही है तो उससे ये समझ जाइए कि ऊपर से नीचे की ओर सूख रही है कलिका, तो उससे समझ जाइए कि वो कैल्शियम की कमी से है। और बोरान की कमी से जो है वो कलिका जो है इससे भी टर्मिनल बड या ऊपरी कलिका जो सूखने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम अब पहचान सकते हैं। आधार जो है इसका, कलिका का आधार हल्का हरा हो जाता है यानी सूखने लगता है कुल मिलाकर के। फिर है क्लोरीन की कमी के लक्षण, जो पत्तियों की नोक जो है में क्लोरोसिस हो जाती है, नोक इससे सूखने लगती है क्लोरीन की कमी से। तो हालांकि इसका विशेष लक्षण नहीं बताया, लेकिन फिर भी नोक यदि सूखने लगे तो वो क्लोरीन की कमी के लक्षण, ये मान के चले कि हम ये क्लोरीन की कमी के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी पौधे को कौन से पोषक तत्व की कमी हुई है उसके बारे में हम पौधे की पत्तियों से को देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं और उसकी कमी की पूर्ति की जा सकती है पोषक तत्वों को देकर। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो नोटिफिकेशन जो भी मैं आपको डालता रहूं तो आपको मिलते रहे और आप इसका लाभ हमेशा लेते रहे। कृषि से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित और अन्य विषयों से भी संबंधित हम जानकारी भेजते रहते हैं, तो आप इसका लाभ समय समय पर ले सकते हैं। आज ही हम इस वीडियो को समाप्त करें। अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।